हे गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। रेनी मॉर्निंग हो रही है हमारे यहाँ पर। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6:15। प्लान था हमारा 5:30 पर निकलने का क्योंकि आज हम जा रहे हैं बर्ड सेंचुरी पार्क। और बर्ड सेंचुरी पार्क जो है वो 6 o'clock ओपन हो जाता है। तो हमारा प्लान था कि 5:30 तक निकलेंगे और 6 o'clock तक टिकट ले लेंगे। बट आप रेन देख सकते हैं, रेन हो रही है यहाँ पर, वो भी हैवी वाली। तो हम बहुत देर रुकने के बाद, सोचने के बाद हमने सोचा कि नहीं, ये तो होती रहेगी। बट हमारा आज यहाँ पर लास्ट डे है तो हमें 0 पॉइंट व्यू देखना ही था। तो दैट्स वाई हम ऐसे ही निकल लिए। अब देख लेंगे। ओकली मिस्टर तो दे ही लिया है। और ये देखिए हमारा चैम्प एंड चैम्प के डैडी। इनसे एक अम्ब्रेला ले लेते हैं। फिर कहाँ तक जाएगा? लेकिन अम्ब्रेला ले ये तो इनका ही है ना, वापस तो आएंगे ही। तो गाड़ी में नहीं रखोगे ना? तो अगर रुकना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा रास्ते में। गाड़ी में जगह ही नहीं अम्ब्रेला रखने की। वाह, अरे इनके पास एक बार पूछो तो सही, अंदर होगा ना। और ये यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग किसी का चेकआउट हो रहा है शायद। चेकआउट नाइस। कुछ तो लेके चलते हैं ना हम। सारा काम बेबी। सारे हम ठीक कर रहे हैं कि रेन में जाके। बट गाइज वी हैव नो अदर ऑप्शन। हमें अभी जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें एक तो ये सुनने को मिला है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं या फिर नाइट में निकलते हैं तो फिर टाइगर दिखने के यहाँ पर चांसेस रहते ही हैं। वो तो खैर लक होता है आपका, वो जब दिखेगा तो कभी भी दिख सकता है। बट हमने सोचा कि चलो ये चीज़ भी कर लेते हैं। और दूसरा करना भी क्या है, सुबह उठना तो है ही। तो आज वैसे भी वर्कआउट नहीं हो सकता था, जॉगिंग नहीं हो सकती थी, योगा नहीं हो सकता था। तो सोचा कि यही कर लेते हैं, अपना 4 पहियों वाले अपनी व्हीकल में बैठो बंद छत के नीचे और घूम लो। नहीं कुछ मिलेगा तो कम से कम ये तो कहेंगे कि यार हमने ट्राई मारी थी अर्ली मॉर्निंग। तो बस वही है। और रेन तो हो ही रही है, रेन का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमें अम्ब्रेला भी नहीं मिला। अम्ब्रेला भी सारे रूम पर जा चुके हैं, सब लोग अपने अपने रूम्स पर ले जा चुके हैं। और अपना हम पर्सनल अम्ब्रेला नहीं लेकर आए थे। हमें नहीं पता था कि ऐसा रेन यहाँ पर होने वाली है। कल से ही स्टार्ट हुई है यहाँ पर रेन। हैवी जो रेन हुई है वो जागेश्वर मंदिर में जब हम थे कल 4 o'clock के आसपास, और कल से कंटिन्यू है यहाँ पर रेन। तो चलते हैं। और सुनने को यही आया कि 0 पॉइंट व्यू जो वहाँ का है बर्ड सेंचुरी पार्क से, वो बहुत ही अच्छा है। एंड हमारी गाड़ी आ चुकी है, हमारा 4 पहिया वाहन। क्या ये बैग आएगा या नहीं आएगा? हमें ले जाएगा नहीं ले जाएगा सारंग? नो बेबी, आने दो। क्या चाहते हैं डैडी जी? क्या इसको लेकर आएंगे पीछे? आया 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 हमारा 4 पहिया वाहन आया। चलो हम ही चलते हैं नन्नू, इतनी देर में तो हम चल देंगे। जल्दी आओ। पानी से बचो। भरना ही था। जल्दी आओ जल्दी। सो गाइस फाइनली हम अपने 4 पहिया वाहन में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बर्ड सेंचुरी पार्क देखने, 0 पॉइंट व्यू लेने। ये हंसी वादियाँ खुला आसमां, गए हम कहाँ, आ गई मुझे वॉमिट यहाँ। है नन्नू? नहीं आ रही है। क्या नन्नू को वॉमिट आ रही है? नहीं। क्या नन्नू को वॉमिट आ रही है? वॉमिट वाली फीलिंग हो रही है। सो गाइस क्लब महिंद्रा से थोड़ा सा रेन तो यहाँ पर कम है, बारिश थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू वहाँ के। बट कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, लेकिन रेन तो है ही।
थोड़ा सा अनसेफ भी रहता है ऐसे में बारिश में ना, माउंटेन स्लाइड और उन सब का प्रॉब्लम रहती है। और एक तो हम पीछे स्लाइडिंग देख भी चुके हैं, तो थोड़ा सा है तो है ही रिस्की। हेयर इज वन मोर गाय, वन मोर गाय। यू कैन सी वाइल्ड लाइफ हियर। नन्नू अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, देख रही है, देखो अंदर आओ। नन्नू आपको देख रही है, गाय का बच्चा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बर्ड सेंचुरी पार्क। अब एंट्री मिलती है नहीं मिलती है वो तो जाकर पता लगेगा, मे बी बारिश की वजह से बंद ना कर रखी हो। ले लड्डू जाओ आप शूज के ऊपर से क्यों निकल कर जाते हो? शूज के ऊपर से क्यों जाते हो? रेन हो रही है वहाँ, साथ साथ रहना डैडी के। तो ये है बिनसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा। अब ले लेते हैं इनसे टिकट। इधर से आ जाइए, इधर से। और ये है हमारे, क्या नाम है जी आपका? हरीशन सती सर। वाह, यहाँ ठंड होगी एकदम से। ठंडा का अब हो गया, बारिश होगी। 2 टिकट दे दो, अच्छा, 2 एडल्ट वाले। और गाड़ी का कितना हुआ? 550 रुपया। ओके, 150 रुपया पर आदमी है, 250 रुपया गाड़ी के हैं। कुछ दिखने के चांस है अभी सुबह से इस समय दिखने के भी चांस है, आराम से जाना पड़ेगा। कहीं कहीं पर रोड खराब है ना, सिंगल रोड है, ओके, गड्ढे हैं, ध्यान देना पड़ेगा आपको। खुले नहीं सर आपके पास? तो आपका नाम क्या हुआ? सनी। सनी सनी। सनी, हाँ जी। सो गाइस, तो हमें टिकट मिल चुकी है और ये एंट्री गेट यहाँ पर इन्होंने ओपन कर दिया है। बाय करो नन्नू भैया को। बाय बाय करो से बाय। कर लिया। कल दिया। वेलकम। वेलकम टू बिनसर सेंचुरी। नाउ वी आर गोइंग टू बिनसर सेंचुरी और वे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पहुँचते ही बादल भी आ चुके हैं बिल्कुल। आज जिन लोगों ने राज मूवी देखी होगी ना यहाँ पर आने के बाद उसी की याद आ जाएगी। बिल्कुल ही मतलब वैसे ही घना जंगल, वैसे ही पेड़, वैसे ही बादल। और वैसे ही डर, वैसे ही डर। अंदर एक कैफे भी है, वहाँ खा लेंगे। ये अच्छी बात हुई। वो थोड़ी दूर है, बहुत दूर है वो। हाँ, पूरा जंगल अभी हम है। बताएंगे आपको कितना किलोमीटर है। अभी रीडिंग है 506 लास्ट में, 41,506। तो देखते हैं, याद रखना इसको कितनी है 506। और जब हम 0 पॉइंट पे पहुंचने वाले होंगे तब आपको पता कि कितने किलोमीटर की ये ड्राइव है। और जैसे कि सबने बताया ही था, रोड इज़ वेरी नैरो, ड्राइव कंफर्टेबली एंड केयरफुली, बट इट्स हार्ड कंफर्टेबल एंड केयरफुल टुगेदर। अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो कुछ दिख सकता है, अदरवाइज तो बहुत टफ दिख है। तो और सकता है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और ही दिख गया यहाँ पर। कोई बात नहीं, ये तो रास्ता है, हम यहाँ पर निकल तो सकते हैं, बिकॉज ये पहले से ही टूटा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है, इसमें कोई नई स्लाइड नहीं हुई है। ओके, तो
जंगली इलाका है, पूरा जंगल ही जंगल है चारों तरफ, मतलब कुछ है ही नहीं। और रिस्की तो नॉट आउट रिस्की भी है ये, एक तो रेन हो रही है, पत्थर स्लिप कर रहे हैं, तो आप गाड़ी को स्लो भी नहीं कर सकते। तो आ तो गए हैं, बस अब देखो क्या होता है, मिल जाए कुछ अच्छी बात है। नहीं तो अपना चल ही रहे हैं, जंगल की तो फीलिंग आई नहीं आप। अंदर का रंग बिल्कुल ही काला अंधेरा, लाइट लाओ। लाइट जल रही है ऑटोमेटिक। नहीं हम गोवा में आ गए क्या? नहीं बेटा, ये बस घूमना है। ये सोचो घने जंगलों में कैसा लगता होगा जब घने जंगल में आदमी पैदल जाता है, तो हम गाड़ी में फील सेव करते हैं। चलो धीरे धीरे पास इसमें क्या आओ। सिम्बा कैफे अभी जाओगे वापस आओगे? आगे पास कर दो गाड़ी। 0 पॉइंट पे तो जान देख लो, जाना है क्या? बिल्कुल खतरनाक है, देख लो चलो तो सही। कभी फिर वापस में ना हो गड्ढे बने। अभी यहाँ है कौन कौन से जानवर? तेंदुए वगैरह है। तो अभी आप हम क्या करें ये बताओ। 4 किलोमीटर चले जाओ, फिर वहाँ कुमार मंडल में चाय हाई पियो और फिर वापस। ओके। 0 पॉइंट व्यू से कुछ नहीं दिखेगा। हैं? व्यू नहीं दिखेगा, इसमें व्यू दिख रहा है। ये तो बादल ही दिखेंगे। यहाँ तो हमें यही बात है। व्यू पॉइंट नहीं तो हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे। एक कल में बारिश में जाते नहीं लोग, ये है बरसात के और हम समय बारिश में हम अलग ही चलते हैं, हम अलग ही बारिश चलते में हैं। निकले हैं। चलो हम चाय पी के आते हैं। आ जाओ, आपको ही पिला लाए। नहीं चाय क्या पीने, चाय यहीं बनाते हैं। बाय करो नन्नू। बाय। कर चाय का पी ले। चले यही पीते हैं हम। बैठो। आदमी ऐसा बेफिक्र होकर भी ना जाए कि कुछ अंदर होगा नहीं, बैठो। है ना? हाँ। बस ये है कि आदमी बेफिक्र ना होकर जाए कि कुछ होगा नहीं, वो किस्मत खराब हुई तो वो पकड़ के भी ले जाएगा। ये कर रखा है वन जीवन, इसलिए फाटक लगा रखा है कि कोई यारा गहरा सत्तू कह रहा अंदर आए ना, और इनकी वाइल्ड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब ना हो, इतना है मेरे ख्याल से। तो ये रखा हुआ है कि कोई भी आके यहाँ आएगा तो वाइल्ड इनके एनिमल्स जो डिस्टर्ब होंगे, इसलिए वो नहीं चाहते ये सब हो। तो उन्होंने ये अरेंजमेंट बना रखा है कि टिकट लेके अंदर जाए, जो हर आदमी नहीं जाता नॉर्मली, ऐसा है। और बाकी दिखना तो हमारे लग के ऊपर है। और तो कहीं हम 7 किलोमीटर आ चुके हैं। और 0.13 है हाँ, टोटल, तो 6 किलोमीटर है अभी 0 पॉइंट। अब हमारे गाइड साहब ने तो हमें मना कर दिया है कि भाई आप लोग जाओगे तो आप लोगों को बादलों के सिवा कुछ नहीं दिखेगा, तो 0 पॉइंट पे जाने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ से व्यू कुछ आएगा नहीं सिवाय बादलों के। बट हम चल रहे हैं बस कि जब आ ही गए हैं, हमने अपनी मुद्रा भी खर्च करी दी है, सोने की सर्फियाँ दी हमने इन्हें। हाँ सोने की सर्फियाँ दे चुके हैं हम यहाँ आने के लिए। तो हमने सोचा कि भाई चल लो, अपनी मेहनत की कमाई ज़ाया नहीं जाने देंगे। हम जाएंगे, जितना जा सकते हैं उतना तो जाएंगे। एक तो एनिमल्स का खौफ, ऊपर से व्यू ऐसा, ऊपर से घना जंगल, काले बादल, घना अंधेरा, तो सोचो क्या फीलिंग आती होगी। सब कुछ ऊपर से ही और बाकी हम नीचे से। तो कैसी फीलिंग आती होगी। सो गाइज, यहाँ से 0 पॉइंट जो है वो रह गया है 5 किलोमीटर के आसपास। और वेदर और व्यू दोनों ही आप देख सकते हो। सर्दी बहुत 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 ज़्यादा बढ़ चुकी है। और टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री के आसपास हो चुका है। और मेरे पीछे आप बादल देख सकते हो। और दूसरा ये है ना कि टेम्परेचर इसलिए भी ज़्यादा गिर गया है कि बारिश हो रही है, दैट्स वाई। तो हम थोड़ा यहाँ पर रुक गए बीच में कि यहीं पर हम अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, और थोड़ा सा हम वो ये कि
रुक जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि एज़ यू ऑल नो दैट मुझे और सारंग दोनों को ही थोड़ा सा वॉमिट सेंसेशन रहती है। वो तो ऑलरेडी वॉमिट कर भी चुका है। खैर मैं जब से यहाँ आई हूँ वॉमिट तो नहीं हुई है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग हम हो चुके हैं शायद ट्रैवल कर करके। तो हमने सोचा कि यहीं पर रुक जाते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और स्टे कर लेते हैं। और ये देखो वेदर देखो। और मैं ये सोच रही हूँ कि जब जुलाई के महीने में यहाँ 16 डिग्री का टेम्परेचर है तो जनवरी दिसंबर इनमें क्या हाल होता होगा। जैसे बस अभी वही है कि जैसे अभी रेन हो रही है तब ऐसे स्नो गिरती होगी, मुझे लग रहा है। अभी हल्की हल्की रेन हो रही है, क्योंकि हम बादलों से बिल्कुल टकरा चुके हैं, बिल्कुल बादलों के बीच में है हम लोग। और ये हम यहाँ पर रुके हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे ब्रेकफास्ट। चैम्प एंड चैम्प के डैडी ऑलरेडी दोनों जा चुके हैं अंदर। वहाँ पे चल रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, छोले पूरी चाय। ये देखिए आप, और गाइस हम लोग 0 पॉइंट नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज रेन भी है और क्लाउड भी है। एक्चुअली वहाँ से ऐसा वाला कुछ व्यू दिखता है अगर आप लोग देख पा रहे हो। आई डोंट नो कि आप कितना साफ क्लियर देख पा रहे हैं। 0 पॉइंट से ये पूरा व्यू दिखता है। अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं, उनमें नीलकंठ और केदारनाथ, खर्चा कुंड, कमेट, नंदा गुंटी, ऐसे कई सारे पॉइंट हैं जो हमें 0 पॉइंट से देखने को मिलेंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ इसका व्यू एक फ़ोटो लगाई हुई है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाएंगे, बैड लक। तो फिलहाल तो हम वापस जा रहे हैं अब यहाँ से। और अगर आज मौसम अच्छा हुआ, अच्छा रहा, ये बादल हटे तो हम आ सकते हैं वापस 0 पॉइंट देखने के लिए। अदरवाइज तो फिर हम जा ही रहे हैं। नेवला चढ़ा पहाड़ पे। चलो 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 चलो। अंदर हो जाओ सारंग, अंदर हो जाओ। ये कुछ नहीं रहेगा। नहीं जा नहीं रहा, वहीं बैठे पहाड़ पे, रुको। वो मैं देख रहा। ये कुछ क्या था नहीं गया। हाँ बंद कर दो। एक चीज़ और दिख गई हमें। एक चीज़ और दिख गई हमें, ये है आते हुए एक्चुअली क्या था ना, मैं और सारंग मजाक बना रहे थे कि इन्होंने ऐसे ही बस बना दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन जब हमें हिरण दिखाना तब लगा कि नहीं यार कुछ है। अब आपने ये भी देख ही लिया है ना, जो भी था उदबिलाव नेवला जो भी था। नेवला तो नहीं, मेरे को लग रहा है उदबिलाव था, कुछ और ही अलग ही था ये भी। नेचुरल थी। हाँ तो ये भी वाइल्ड। मैंने बोर्ड देखा था पीछे कहीं तो। अच्छा, और यहाँ पे ना जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि जो जो हमें अंदर जो बर्ड्स और एनिमल्स मिल सकते हैं उन सबके बोर्ड लगे हुए हैं। उनमें से एक तेंदुए का भी है। मिल गया तो बात अलग है, फिलहाल तो हम जा ही रहे हैं वापस। तो ये है। और गाइस हम लोग 0 पॉइंट नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज रेन भी है और क्लाउड भी है। एक्चुअली वहाँ से ऐसा वाला कुछ व्यू दिखता है अगर आप लोग देख पा रहे हो। आई डोंट नो कि आप कितना साफ क्लियर देख पा रहे हैं। 0 पॉइंट से ये पूरा व्यू दिखता है। अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं, उनमें नीलकंठ और केदारनाथ, खर्चा कुंड, कमेट, नंदा गुंटी, ऐसे कई सारे पॉइंट हैं जो हमें 0 पॉइंट से देखने को मिलेंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ इसका व्यू एक फ़ोटो लगाई हुई है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाएंगे, बैड लक। तो
अब हम वापस क्लब महिंद्रा बिंसर वैली जा रहे हैं। 0 पॉइंट के लिए तो गाइड ने भी मना कर ही दिया था, वो आप लोग देख चुके हैं कि एक तो वही है ना कि रेन है, बादल है, तो ऐसे में कुछ दिखाई नहीं देगा। दैट्स वाई हमने वहाँ पर जाना फिर ज़रूरी भी नहीं समझा। और दूसरा आप लोगों ने देख लिया है कि रेन हो रही है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है, तो सर्दी भी बहुत हो ही रही है। और जाकर वही है ना कि कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ मिलता तो फिर भी बंदा सोच ले कि चलो चलते हैं। और एक और चीज़ बता दूँ गाइस कि जब हम यहाँ से वापस आ रहे थे तो हमें यहाँ पर जंगली हिरण है ना, हिरण, हमें डियर, वो हमें दिखा। बट इतनी देर में हम कैमरा ऑन करते वो जूम ऊपर पहाड़ों में वापस चला गया। वो रोड पे ही घूम रहा था, लेकिन जैसे उसने गाड़ी की लाइटिंग देखी, क्योंकि ऑटोमेटिक इसमें लाइटिंग ऑन हो जाती है जब अंधेरा होता है, तो वो फिर एकदम से ऊपर चला गया। अदरवाइज़ वो मैं रिकॉर्ड करती। और दूसरा जो हमें दिखा वो दिखा जंगली सुअर, वो आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा। और ये लो बिल्कुल ही भैया, डर नहीं लगता? नहीं, कैसे चल रहे हो आप? ऐसे ही पैदल कोई सेफ जहाँ तेंदुआ बेंदुआ नहीं है। तेंदुआ है, तो फिर आपको डर नहीं लग रहा? और हमने अभी हिरण देखा पीछे। कुछ नहीं करते मैम, वो डर जाते हैं ना। मेरे को 24 साल हो गए भी चल रहे। अच्छा, तो फिर कभी दिखा, कभी आमने सामने? कई बार दिख गए, आमने सामने? कई बार तो यहाँ पर दिखा था, वापस घर को ही जाना पड़ा। अच्छा, मतलब वो ये वो पीछे तो हटता नहीं है, नहीं, है ना? अपने को पीछे हटना पड़ता है। अच्छा, कभी वैसे कभी हुआ, कभी अटैक किया हो, कभी सुना हो आपने? तो अभी तक नहीं किया। सही गाँव है। को किया था एक बार, एक अच्छा। लेडीज को, अच्छा, तो बुढ़ा था, उसके 3 वो लग गए थे हाँ। दांत। हाँ, फिर एक पत्तीनैल गांव है, अच्छा, तो उसमें एक लड़के को ले गया 10 साल। ओहो। और आप तो खतरे में। हम कैस- तो आदत ही होगी। देखना तो हाँ। कैसे खाली नहीं है। सही है भैया, ठीक है ओके। भैया, थैंक यू। हम 0 पॉइंट से वापस आ चुके थे, जो कि मैंने आपको दिखाया था क्लब में। और अब ट्रेन बंद हो चुकी है, कोशिश करेंगे दोबारा से 0 पॉइंट जाने के लिए। बट अभी हम पहले लंच के लिए जाएंगे, लंच करेंगे। और सो गाइज़, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग 0 पॉइंट तो नहीं जा सके क्योंकि वेदर ख़राब था और गाइड ने भी जाने से मना कर दिया था। और जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ की आपको नॉलेज ही नहीं है, और दूसरा वहाँ पर एनिमल्स मतलब स्केरी है बहुत ज़्यादा अकेले जाना, तो इसी वजह से हम वहाँ से ही रास्ते से वापस आ चुके थे। बट अब फिर से हमने प्लान किया है जाने का, क्योंकि मौसम अब साफ़ हो चुका है, तो मे बी हमारे साथ गाइड भी जाए। तो वो आप लोग आगे चलकर देखेंगे ही कि 0 पॉइंट में हम गए, वहाँ का क्या क्या वेदर है, कैसा है, क्या हमें दिखा। और एक और ज़रूरी चीज़ कि जो आप लोगों ने, जिसे हम लोगों ने भी नेवला समझा था जो एनिमल, वो हमें अब वहीं जाकर पता लगेगा गाइड से कि वो कौन सा एनिमल है, वो क्या है, उसके बारे में आप लोगों को वहीं जानने को मिलेगा। बट फ़िलहाल तो अभी हम लंच करने आ चुके हैं, और लंच के बाद अब हम फिर से 0 पॉइंट जाएंगे, क्योंकि आए हैं तो देखकर तो जाना ही है। बट इसके लिए आपको वेट करना होगा पार्ट 2 0 पॉइंट ब्लॉग का, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही लंबा होने वाला है। इसी ब्लॉग में हम सब कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल तो आप हमारे साथ लंच एंजॉय कीजिए और पार्ट 2 का वेट कीजिए। जब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल फिट फैमिली ब्लॉग्स के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन दबाना ना भूलिए।